बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अभी तक आपने सुना कि एक पत्नी व्रत पालन करते हुए गांधी जी एक ईर्ष्यालु पति बन गए और अपनी पत्नी से एक पति व्रत पालन करवाने की चेष्टा में उन पर निगरानी रखने लगे, क्योंकि गांधी जी अपनी पत्नी को आदर्श पत्नी बनाना चाहते थे। यूं तो उनकी गृहस्थ जीवन में मिठास अथवा प्रेम की कोई कमी नहीं थी। गांधी जी कस्तूरबा को पढ़ाना भी चाहते थे, परंतु विषय वासना और समाज की प्रतिकूलता के कारण ऐसा कर पाना उनके लिए संभव न हो सका। वैवाहिक जीवन एवं शिक्षा दोनों में गांधी जी ने संतुलन कैसे बनाया, आइए जानते हैं गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय हाई स्कूल के पहले भाग से। मैं पहले बता चुका हूं कि ब्याह के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जेठे भाई ऊपर के दर्जे में थे और जिन भाई के ब्याह के साथ मेरा ब्याह हुआ था वे मुझसे एक दर्जा आगे थे। ब्याह का परिणाम यह हुआ कि हम दो भाइयों का एक वर्ष बेकार गया। मेरे भाई के लिए तो परिणाम इससे भी बुरा रहा। ब्याह के बाद वे स्कूल पढ़ ही नहीं सके। कितने नौजवानों को ऐसे अनिष्ट परिणाम का सामना करना पड़ता होगा, भगवान ही जाने। विद्याभ्यास और विवाह दोनों एक साथ तो हिंदू समाज में ही चल सकते हैं। मेरी पढ़ाई चलती रही। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल में विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचरण या अभ्यास के खराब होने की टीका कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः हर महीने 4 और 10 रुपयों की छात्रवृत्ति भी मिली थी। इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। ये छात्रवृत्तियां सब विद्यार्थियों के लिए नहीं थीं, बल्कि सोरठ वासियों में से सर्वप्रथम आने वालों के लिए थी। 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सोरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने हो सकते थे। मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ जाती थी। मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षक को मुझे डांटना पड़े अथवा शिक्षकों का वैसा ख्याल बने तो वो मेरे लिए असह्य हो जाता था। मुझे याद है एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया, इसका मुझे बड़ा दुख रहा। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराब जी ऐदल जी गिमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे, क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते थे, व्यवस्थित रीति से काम लेते और अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत और क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मुझे इनसे अरुचि थी। इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही नहीं था। न जाने का मेरा शर्मिला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूं कि वो अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा यह गलत ख्याल बना रहा कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि विद्याभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ। उसका कारण यह रहा कि मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने जाने की सलाह पढ़ी थी और वो मुझे रुचती थी। इसके कारण हाई स्कूल की उच्च कक्षा से ही मुझे हवाखोरी की आदत पड़ गई थी। वो अंत तक बनी रही। टहलना भी व्यायाम ही तो है। इससे मेरा शरीर अपेक्षाकृत सुगठित बना। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता और सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए कसरत से छुट्टी दी जाए। गिमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे? एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर पाया गया। मुझसे कारण पूछा गया। मैंने सही सही कारण बता दिया।
उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने का जुर्माना किया। मुझे बहुत दुख हुआ। कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठा नहीं हूं? मन महसूस कर रह गया, रोया भी। समझा कि सच बोलने वालों को गाफिल नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के समय में इस तरह की मेरी ये पहली और आखिरी गफलत थी। मुझे धुंधली सी याद है कि मैं आखिर ये जुर्माना माफ करा सका था। मैंने कसरत से तो मुक्ति कर ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय हाई स्कूल का पहला भाग। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।